नमस्कार दर्शकों, ईसाई धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है ईस्टर संडे, जिसे ईसाई धर्म में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। यह दिन ईसाई धर्म के लोगों के लिए बेहद खुशी का दिन होता है, जो कि गुड फ्राइडे के बाद आने वाले संडे यानी रविवार को मनाया जाता है। बता दें, जिस दिन जीसस को क्रस किया गया था, उस दिन ईसाई धर्म के लोगों द्वारा गुड फ्राइडे मनाया जाता है और इसके अगले रविवार को जीसस के पुनः दिखाई देने की खुशी में ईसाई धर्म के लोगों द्वारा खुशी के त्योहार के रूप में ईस्टर संडे का पर्व मनाया जाता है। दर्शकों, ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया था तो उनके अनुयायी बहुत निराश हो गए थे, जिसके 3 दिन बाद यानी संडे के दिन हजरत ईसा जी फिर दिखाई दिए तथा फिर कुछ स्थानों पर दर्शन व प्रवचन करके अंतर्ध्यान हो गए, जिसका प्रमाण हमें पवित्र बाइबल मत्ती 27 तथा 28-20 पृष्ठ 45 से 48 में मिलता है, जिससे ईसा जी के शिष्यों का ईश्वर के प्रति विश्वास दृढ़ हुआ था। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि ईसाई धर्म के लोग जिसे शैतान मानते हैं वह वास्तव में ब्रह्म काल है, क्योंकि पूर्व में केवल एक धर्म था, लेकिन समय के साथ धर्मों में हम सभी विभाजित होते चले गए। यह शैतान काल अपने द्वारा भेजे गए पैगंबरों अर्थात अवतारों को भी समय आने पर धोखा दे जाता है, लेकिन पूर्ण परमात्मा भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए स्वयं प्रकट होता है, जिसका प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में मिलता है कि उत्तम पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा तो अक्षर पुरुष अर्थात शैतान काल ब्रह्म और अक्षर पुरुष से अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उसी पूर्ण परमात्मा ने ही ईसा जी की मृत्यु के पश्चात ईसा जी का रूप धारण करके प्रकट होकर ईसाइयों के विश्वास को प्रभु भक्ति पर दृढ़ रखा था। अन्यथा ईसा जी के पूर्व चमत्कारों को देखते हुए ईसा जी का अंत देखकर कोई भी व्यक्ति भक्ति साधना नहीं करता, जिससे ईसा जी के अनुयायी नास्तिक हो जाते, जिसका प्रमाण पवित्र बाइबल में यूहन्ना ग्रंथ अध्याय 16 श्लोक 4 से 15 में है कि शैतान ब्रह्म काल यही चाहता है। जैसे पवित्र बाइबल में यूहन्ना ग्रंथ अध्याय 9 श्लोक 1 से 34 में प्रमाण है कि एक व्यक्ति जन्म से अंधा था। वह हजरत ईसा मसीह के पास गया तो हजरत ईसा जी के आशीर्वाद से उसे आंखों से दिखाई देने लगा। शिष्यों ने पूछा, हे ईसा जी, इस व्यक्ति ने या इसके माता पिता ने कौन सा ऐसा पाप किया था जिस वजह से यह अंधा हुआ? ईसा जी ने कहा कि ना इसका कोई पाप था और ना ही इसके माता पिता का कोई पाप था जिससे उन्हें अंधा पुत्र प्राप्त हो। ये तो इसलिए हुआ है कि प्रभु की महिमा प्रकट करनी है, जिससे सिद्ध है कि यदि पाप होता तो हजरत ईसा जी आंखें ठीक नहीं कर पाते तथा शैतान काल ब्रह्म ने ईसा जी की महिमा बनाने के लिए अपनी शक्ति से किसी प्रेत द्वारा उस लड़के को अंधा करा रखा था, जो ईसा जी के पास आते ही निकल गया और व्यक्ति को दिखाई देने लगा था। पवित्र बाइबल में ऐसे अन्य उदाहरण भी मौजूद हैं, जैसे पवित्र बाइबल शमूएल नामक अध्याय 16 श्लोक 14 से 23 में है कि शाऊल नामक व्यक्ति को एक प्रेत दुखी करता था। उसके लिए बालक दाऊद को बुलाया गया, जिससे उसको कुछ राहत मिलती थी, क्योंकि हजरत दाऊद भी शैतान ज्योति निरंजन काल का भेजा हुआ पूर्व शक्ति युक्त साधक था, जिसको जबूर नामक किताब शैतान ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने बड़ा होने पर उतारी थी। वहीं बाइबल 2 कुरिन्थियों 2 का 12 से 17 पृष्ठ 259 से 60 में है कि एक आत्मा किसी में प्रवेश करके पत्र द्वारा लिख रही है, जिसमें उसने कहा 14 में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। 17 में, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो परमेश्वर के वचनों में मिलावट करते हैं। हम तो मन की सच्चाई और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। दर्शकों, उपरोक्त विवरण से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, मसीह यानी नबी में कोई अन्य फरिश्ता बोलकर किताबें लिखाता है। जो प्रभु का भेजा हुआ होता है वह तो प्रभु का संदेश ज्यों का त्यों बिना परिवर्तन किए सुनाता है। दूसरी बात यह भी सिद्ध हुई कि मसीह में अन्य आत्मा भी बोलते हैं, जो अपनी तरफ से मिलावट करके भी बोलते हैं। यही कारण है कि बाइबल तथा कुरान शरीफ आदि में मांस खाने का आदेश अन्य आत्माओं का है, प्रभु का नहीं है, क्योंकि सृष्टि को 6 दिन में उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ने बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 के 29 में किसी को मांस खाने का आदेश नहीं दिया। उपरोक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि फरिश्ता कह रहा है कि प्रभु महिमा रूपी सुगंध फैलाने के लिए प्रेत की तरह प्रवेश करके प्रभु हमारा ही प्रयोग किसी मसीह में करता है, चमत्कार करते हैं। फरिश्ते नाम होता है नबी का तथा भोली आत्माएं उस नबी को पूर्ण शक्ति युक्त मानकर उसी के अनुयायी बन जाते हैं। उसी के द्वारा बताए
भक्ति मार्ग पर दृढ़ हो जाते हैं। दर्शकों, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि शैतान काल ब्रह्म पुण्यात्माओं को अपना रसूल बनाकर भेजता है, फिर चमत्कारों द्वारा उसको भक्ति कमाई रहित करवा देता है। उसी में कुछ फरिश्तों को भी प्रवेश करके कुछ चमत्कार फरिश्तों द्वारा उनकी पूर्व भक्ति धन से करवाता है। उन फरिश्तों को भी शक्तिहीन कर देता है। शैतान काल के भेजे अवतार अंत में हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद की तरह कष्ट प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन शैतान ब्रह्म काल के द्वारा भेजे नबियों की महिमा हो जाती है और फिर अनजान साधक उनसे प्रभावित होकर उसी साधना पर अडिग हो जाते हैं तथा जब पूर्ण परमात्मा या उनका संदेशवाहक वास्तविक भक्ति ज्ञान व साधना समझाने की कोशिश करता है तो कोई नहीं सुनता तथा अविश्वास व्यक्त करते हैं। यह फैलाया गया जाल शैतान काल ब्रह्म का है, जिसे केवल पूर्ण परमात्मा या उसका भेजा गया कृपा पात्र संत ही बताता है, जिसके द्वारा बताई सत्य भक्ति करने से साधक शैतान के जाल से निकलकर परमेश्वर की अविनाशी लोक अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वहीं ईसाई धर्म के लोग ईस्टर को अंडे के जरिए मनाते हैं, जो कि ईसाई धर्म के लोगों का मनमाना आचरण है, क्योंकि बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 श्लोक 26 से 30 में लिखा है कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को रचकर 7वें दिन विश्राम किया, उसने किसी को मांस खाने का आदेश ही नहीं दिया। इसके अलावा बाइबल के गलतियों 5 के 19 से 21, रोमियो 14 के 3, 21, 23 व कुरिन्थियों 15 के 50 में मनमाने आचरण, जीव हत्या तथा मांस के लिए मना किया गया है, क्योंकि इस तरह के मनमाने आचरण से परमेश्वर नाराज होता है और इससे परमात्मा को भी नहीं पाया जा सकता। वहीं आपको बता दें, बाइबल के कुरिन्थियों अध्याय 2 श्लोक 9 व 10 में परमेश्वर द्वारा प्रदान किए जाने वाले जिस ज्ञान की ओर संकेत दिया गया है, आज वही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को प्रदान कर रहे हैं, जिसके विषय में संत रामपाल जी महाराज के सिवाय कोई नहीं जानता। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी वो ही अंतिम मसीहा हैं, जिनके विषय में संत मार्कुस अध्याय 13 श्लोक 24-25, संत मत्ती अध्याय 24 श्लोक 29 से 31, लूकस अध्याय 17 श्लोक 24 से 27 तथा लूकस अध्याय 21 श्लोक 25 से 32 में संकेत किया गया है। अतः हजरत ईसा जी अर्थात ईसाई धर्म को मानने वाले सभी लोगों से निवेदन है कि समय रहते अंतिम पैगंबर संत रामपाल जी महाराज को पहचानिए, जिनका अवतरण मानव कल्याण के लिए हुआ है, जिनके पास शैतान काल ब्रह्म द्वारा फैलाए गए जाल से निकलने और परमेश्वर को प्राप्त करने का सतभक्ति मार्ग है, जिसे जानने के लिए आप प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करें या जगतगुरु संत रामपाल जी .org वेबसाइट से पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान को डाउनलोड करके पढ़ें।